हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है क्रोन पब्लिकेशन का सेट नंबर, जो प्रायोरिटी सेट नंबर है 5 है। बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो है क्रोन पब्लिकेशन का अच्छा सेट है प्रायोरिटी सेट नंबर 5। तो आइए आते हैं 5 नंबर जो प्रायोरिटी सेट है उसका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले जो अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो वह था सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, स्यादवाद जो सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जो है किस धर्म ने जो दिया था, किसका कौन सा धर्म का है? तो जैन धर्म का है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है? तो यह है पतंजलि होगा, कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानिए। जो यह है जो गलत जो युग्म है ये पहचानना है, तो इसका क्या हो जाएगा? चिश्ती दिल्ली और दोआब। बी नंबर है सोहरावर्दी सिंध, और सी नंबर है औलिया मध्य प्रदेश। डी नंबर है फिरदौसी बिहार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, औलिया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है यह है सुमेलित करने वाले प्रश्न है। तो सुमेलित करने वाले प्रश्न है, तो इसका कौन कौन सा हो जाएगा? निर्माता है और स्मारक है, कौन सा स्मारक कौन बनाया है? तो ये हो जाएगा बाबर बनाया है जामा मस्जिद, हुमायूं बनाया है दीन पनाह, अकबर बनाया है जहांगीरी महल, और जहांगीर बनाया है अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया है जहांगीर ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है। अगला नंबर जो है 6 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दावली के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या था? श्रीनगर सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर भी है सुमेलित करने वाले प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो ये है, इसमें हो जाएगा क्या है? प्रार्थना समाज हो जाएगा। प्रार्थना समाज हो जाएगा आपका महादेव गोविंद राणा डे, प्रार्थना समाज का हो जाएगा महादेव गोविंद राणा डे। रामकृष्ण मिशन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद सत्यशोधक समाज जो है समाज का हो जाएगा ये ज्योतिबा फुले। रामकृष्ण मिशन ये हो जाएगा। उसके बाद जो मोहम्मदन एंग्लो रियल्टन कॉलेज का है, ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? निम्नलिखित में से जो है जो खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? ये था हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी जो है में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम का जो मतभेदों में कमी आई थी। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है वो कौन है? सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है, उसके बाद आपका ये है मेघालय नहीं मिलता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। आते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? ये छूता है उत्तर प्रदेश, अधिकतम सीमाओं से टच करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये कहा जाता है कावेरी नदी को। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता को भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ये आता है कर्नाटक की पठार। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? जो कावेरी नदी का जो है जो जल बंटवारे का विवाद है कि जो किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी से। ऑप्शन नंबर डी। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? तो नीली क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सा है? तो साहीवाल नस्ल है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। 20 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए तो
20 नंबर का हो जाएगा, एक हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नागपुर में। दूसरा में हो जाएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है मैसूर में। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका राजमुंदरी में। इसका हो जाएगा कौन सा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निहारिका। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। जो 22 नंबर प्रश्न है जो सुमेलित बोल रहे नहीं है, क्या क्या दिया है। रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये सुमेलित है। मैगीनर रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये सुमेलित है। डुरंट लाइन जो है, डुरंट लाइन जो है किसका होगा, डुरंट होगा भारत अफगानिस्तान का, ये गलत है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी का, ये सही है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं यही सुमेलित कीजिए। क्या है, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप है अफ्रीका में, अंध महाद्वीप है अफ्रीका में। उसके बाद विश्व का जो छत बोलते हैं उसको बोलते हैं पामीर के पठार को। उसके बाद सी का है जो हजारों झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को। मोतियों का द्वीप बोलते हैं बहरीन को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। जो सर्वाधिक द्वीप जो है इंडोनेशिया में, सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में। 25 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में होता है, तो ये होता है 10 लाख व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19, जो स्वतंत्रता को जो फ्रीडम देता है, अनुच्छेद नंबर 19। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो यह है 84। ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। जो भारत का संविधान है उसमें किसके विरुद्ध अभियोग चलाने के से प्रावधान नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो ये की जाती है उत्प्रेषण। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो यह है तेलुगु देशम, नहीं है राष्ट्रीय दल, नहीं है राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। 34 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो कितने वर्ष की आयु, तो ये कर लिया हो 21 वर्ष की आयु, तो ये पंचायती चुनाव लड़ सकता है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलुरु में। 36 नंबर प्रश्न है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो ये है डिक्लोफेनिक सोडियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का ऐसी चिप किसका बना होता है, तो ये बना होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है, बोर्नियो द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है, ये होती है सीमा शुल्क निगम कर। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यह है विदेशी व्यापार का नियमन। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है, मैथमेटिक्स का है, तो इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा आपका बी 10%, 42 का हो जाएगा बी 9, 43 का हो जाएगा बी 48, 44 का हो जाएगा √2,
45 का हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 46 प्रश्न की ओर। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B2 के कारण, ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है जो चमकीला है? शुक्र ज़्यादा चमकीला है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? ये बनती है दीर्घास्थि में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 49वां प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकटरमन जो है उसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसको मिला था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, अदिश राशि। अदिश राशि जो अदिश एक परमात्रा जिसमें परिमाण होता है लेकिन वह नहीं है, क्या नहीं है? दिशा नहीं है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? जो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वह क्या होती है? 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर बी। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ है ये? यह है हैदराबाद में स्थित, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? जो कांच का जो पीला रंग होता है ये किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये होता है फेरिक लवण के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 55 नंबर प्रश्न है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? मोटर का, ऑप्शन नंबर बी। 56 का ऑप्शन नंबर बी मोटर का। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला है वह ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज की थी मेंडलीफ ने, ऑप्शन नंबर डी। भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर जो कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था, जो प्रथम बिजली घर है वो तारापुर में किया गया था। जिसमें से जो पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है पानी के माध्यम से रोग। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते 61 नंबर प्रश्न की ओर। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह जो है कुछ देर के कुछ ऊपर उठ जाता है, उत्प्लावन बल के कारण जो ये है ऊपर उठ जाता है। घनत्व जो नदी के तुलना में जो सागर का जो पानी रहता है उसका घनत्व ज़्यादा रहता है, उसके कारण ऊपर उठ जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और जो है उसको एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लंबे समय तक कठोर या शारीरिक कार्य के पश्चाताप मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है? लैक्टिक एसिड के कारण होने लगता है, जो लैक्टिक एसिड जो है संचय हो जाता है उसके कारण होने लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करने वाले है, तो सूचियों को सूची 2 से मिला है। एक साइड जो ईंधन गैस दिया हुआ है उसका प्रमुख घटक कौन कौन सा है? तो CNG है, ये है CNG का हो जाएगा कौन सा? मीथेन और इथेन। CNG का हो जाएगा मीथेन और इथेन। उसके बाद LPG का हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन। उसके बाद कोल गैस का हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस का हो जाएगा जो अपने जल है, जल का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आती है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिक्रिया है। 66 नंबर प्रश्न है, किस देश में तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये रूस से हुआ है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय IT कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? ये करेगी इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न है, ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यह हिमाचल प्रदेश। 69 नंबर प्रश्न है, गुजरात में जो होने वाले है 36वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल था? तो उसमें था शेर, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी? तो ये दिखाया था सफदरजंग जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ से। ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? ज्वार पर जो है
उत्कृष्टता जो केंद्र है कहाँ पर है, तो ये है आपका IARI नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये नाम नवीन सिंह को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, द क्रिप्टस विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, तो यह है केंद्रीय कपड़ा जो मंत्रालय है उसका पहल है। 74 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के जो नए राजा बने हैं वो बना है कौन, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। 75 नंबर प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड अधिनियम दिया हुआ है, दूसरे साइड आपको वर्ष दिया हुआ है, तो यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, ये सही है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम है 1984 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम है 1995 में। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, ये गलत है। 77 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, 78 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है कौन सा महीने मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सितंबर माह में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये किया है नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है समीर बी कामत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय, जो 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोनआन की चपेट में आया था, तो ये फिलीपींस आया था। 82 नंबर प्रश्न है, कैरोलिन बटोरजी मोर्टन मेंडेल के वेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये जीता था रसायन विज्ञान में। 83 नंबर प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हो जाएगा कौन सा, इसमें हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी भारत। 84 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है, ये किया है दिल्ली ने। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 85 नंबर, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है, ये मिला है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। 86 नंबर प्रश्न है, 86 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा अरमानी गिरधे को नामित किया है। 87 नंबर प्रश्न है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं सितिबेनी राबुका। 88 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ये लिया है पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आपूर्ति करता है, ये करता है रूस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया अनिल कुमार लाहोटी को। ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, जो बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 30 जून 1968 को लागू किया गया था। 94 नंबर प्रश्न है, भीम बांध अभ्यारण्य जो है किस जिले में है, तो यह है मुंगेर में। 95 नंबर प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार बिहार जो है सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है क्षेत्रीय कहानी लेखन में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है, जो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है कौन सा है, ये है पटना मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना मेडिकल कॉलेज पटना।
नेक्स्ट प्रश्न है, जो देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में हुआ था? ये हुआ था भागलपुर में। उसके बाद है 99 नंबर प्रश्न है, आचार्य सोमदेव का निधन हो गया, वो किस भाषा के साहित्यकार थे? ये थे मैथिली के। लास्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंक वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है जहानाबाद। 5 नंबर सेट का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, स्टडी पॉइंट को। धन्यवाद, जय हिंद।